करके आप अदालत से बात करें। आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी करें अदा करें उससे, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम, आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा मैं जा रहा हूँ, नौकरी करना है मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए होते हैं। का इलाज कराना है तो उसमें शिक्षा मैं सकता है। यादव जी ने कहा योगेंद्र यादव जी नहीं वो नहीं, तो कोई एक टास्क जनरल हाँ मेरी बात हुई कि तो कह रहे हैं कि जो देख के मसाला भरेंगे उसका पैसे लेंगे, और जो दांत की सफाई करें ये सब मेरी मशीन है। हम का बाहर क्यों नहीं रखते हो, जब अंदर क्यों अपना मशीन रख कर इलाज मेरा कर रहे हो। कह नहीं पैसे लगेगा, जब हुआ नहीं आप बात करेंगे। 500 रुपये लिए और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना कार्यालय छोड़ के भाग लिए। यहाँ मैंने बैठे हुए डॉक्टर बैठे बात कह रहे हैं कि भाई ये तो मैं चले गए, अभी आके बैठ गए, अभी आगे बैठ नहीं कोई दूसरा बैठा है, कोई दूसरे वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर को चला है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर का नहीं, इसको भी लीजिए। पूरा जाम है, इलेक्ट्रिक जाम है, हर लाइटिंग जाम है। ये व्यवस्था है इनकी, खुद ही गंदगी फैला रहे हैं। कुर्सी रखे हैं, पता चल रहा है। चलिए हाँ डॉक्टर क्या गुटखा चाहिए तो गुटखा खाते हर जगह गुटखा में अच्छा वो पत्रकार साहब आपको खाना मिला, खाना नहीं मिला, अरे खाना नहीं मिला किसी को। कई दिन से आप 5 दिन से खाना नहीं मिला, नाश्ता मिला, चाय मिला, कुछ नहीं मिला। आपका नमूना क्या है? अरे सारी सुविधा मिलेगी, यहाँ से निकल चालू हो जाएगी। अब बाहर आ रहा है काम करने। गरमा कहाँ सुरे? चलिए आप बोलते जा रहे हो, मैं विधायक हूँ और बोलते जा रहे हो कि ये सर मुंह में गुटखा भरे, मुझसे बात करोगे, गुटखा भर के बात करोगे, ये सभी है। आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे भड़काएंगे आप। क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया, क्यों नहीं उपस्थिति लगाया? उपस्थिति लगाना चाहिए, कहा का नियम है कि आप ड्यूटी समाप्त हो जाए 1 दिन बाद आप लगाइए। क्यों भाई? और आप नहीं दस सकते हाथ ऐसे टिके भाई हो, स्टार रजिस्टर बनाइए। तो हो गया, ये स्टेटमेंट क्या कीजिए इसका। दवा यहां मौजूद रहते हुए क्यों कहा जा रहा है? बात मंगाइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा, ये बच्चा है झूठ बोलेगा, सीबस है। इसी सिलसिले में आप एक निष्पादन पोस्ट है, आप अपनी पोस्ट की महत्ता नहीं जान रहे हैं क्या होती है। फोटो कीजिए उसको। आई टॉक टू सीएम माननीय विजय पाठक जी से मैं बात करूंगा। डीएम से बात करूँ, डीएम को लगा रहे लगा फोन रमेश कुमार को लगाओ भैया लिए लगा जी अरविंद भाई। सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं, सबको बताओ कि यहाँ दवा पूरा दवा मिलती है। फ्री दवा ये किसकी दवा है? ये लड़के की है, ये लड़के सिर्फ हम बाहर से खरीदेगा।
और इसमें देखिए यहाँ दवा मौजूद रहते हुए भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि शासन पूरी दवा यहाँ उपलब्ध करा रखा है। तुम्हें दवा बाहर से दी जाती है, यहाँ से दवा लिखेंगे ना, जो प्राइवेट डॉक्टर सरकारी डॉक्टर वहाँ पे यहाँ से लेके चले जाते हैं, वहाँ प्राइवेट पैसा देते सरकारी दवा इसका भी प्राइवेट देखिए। दूसरा भी आ गया कि प्राइवेट दवा कर रहे हैं। सरकारी दवा एक प्लेट में देते हैं, वो 11 रुपए ले लेते हैं। जो ये सरकारी दवा है उसका 2 लाख 3 गुना दाम ले लेते हैं। अच्छा, उसका आप क्या बोलते हैं, प्रमाण दीजिएगा? अरे हर चीज का प्रमाण चाहिए, ये बोल रहा प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं कह देता डॉक्टर साहब बहुत अच्छे यहाँ दवा मिलती है, कोई नहीं कहे यहाँ दवा मिलती है। हम तो कह नहीं इसे खाने गए। जो कर्मचारी आए उसकी आप तुरंत आते ही नियम दे दीजिए, इसमें आप नोटिफिकेशन लिखिए कि आए पहले हाजिरी बनाने के बाद तब वो काम चालू करे। ये नियम है, ये शासनादेश है। अगर आप ड्यूटी पर आते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, आता है तो पहले वो अपना प्रेजेंट बनाए, उपस्थिति बनाए, उसके बाद काम पर खड़ा हो। ये नियम थोड़ी है कि आया हो उसके बाद वो चला जाए बड़ा बना के 10 का काम करवा रहे। इस समय तो मुझे अपसेट करना चाहिए। आप प्रेजेंट बना रहे हैं, लिखिए इसको। विधायक के पहुंचने के बाद प्रेजेंट लगाए, उसको लिखो, मैं रिपोर्ट करता हूँ। बनाया, सबका बनाया। आपने लिखा है, किसी का छुट्टी लगा रहे हैं, किसी का कुछ लगा रहे हैं, इसके पहले आपने क्यों नहीं लगाया? मोमेंट रजिस्टर में आपने क्यों नहीं लिखा? मोमेंट रजिस्टर में आपको लिखना चाहिए कि ये आदमी आज यहाँ। मेरी बात सुनिए पहले। आप मैं मूर्ख नहीं, मैं एलएलबी हूँ, मैं पढ़ा लिखा। मुझे आप पैदा नहीं होंगे तब मैं पढ़ा लिखा हूँ, तब मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप मुझे पढ़ाएंगे? आप मुझे पढ़ाएंगे क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं यहाँ जो है रजिस्टर में 10 कराए ड्यूटी शुरू होने से पहले? क्यों नहीं तुम कराए? बार बार बोलते जा रहे हो। मैं विधायक हूँ और बोलते जा रहे हो कि ये सर है, मुंह में गुटखा भरे, मुझसे बात करोगे? गुटखा भर के बात करोगे? ये तमीज है। आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से है, 3 बजे से है, मुझे बहकाया क्या? क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया? क्यों नहीं उपस्थिति लगाया? उपस्थिति लगाना चाहिए। ये कहा नियम है कि आप ड्यूटी समाप्त हो जाए 1 दिन बाद आप लगाइए। क्यों भाई? और आप नहीं कर सकते, ऐसे टिकट पाइए, स्टार रजिस्टर लगाइए। तो हो क्या ये स्टार रजिस्टर? कई सारा कुत्ते के पैसे पर, कुत्ते के इंजेक्शन पे पैसा लिया जा रहा है। कई शासन के अनुसार अगर काम नहीं होगा, शासन के मंशा के अनुसार आपको काम करना है, अपनी मनमानी नहीं चलानी है। स्टार रजिस्टर लगा भाई। आप बाहर रहिए, इनको करिए बाहर, जो बाहर रहिए, हर बार अंदर बताइए। सबकी हाजिरी लगाएंगे। क्या हो गया ये? सुई और इंजेक्शन और खांसी का सिरप इसमें सर मिलता है, ये करेक्ट नहीं आने मिलता है। आप बाहर मिलता है। इसको देखिए, आप पास आइए, इसमें मरीज को बुलाइए, तुम हो, बताइए। सबको रोको भैया। ये सब शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि दवा यहाँ से दी जाए। आप क्यों बाजार से लिख रहे हैं? अंदर से ये क्या बोले? ये क्या बोलिए ना, आप शांत रहिए ना। क्या बोलिए? इंजेक्शन और सिरप बाहर। क्यों बताइए? स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों कहा जा रहा है? बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा। ये बच्चा है, झूठ बोलेगा। सीमत है। इसी सिलसिले में आप एक निष्पादुत पोस्ट है। आप अपनी पोस्ट की महत्ता नहीं जान रहे हैं, क्या होती है। फोटो कीजिए उसको। आई टॉक टू सीएम माननीय ब्रिजेश पाठक जी से मैं बात करूंगा। डीएम से बात करूँ। डीएम को लगा रहे लगा फोन भैया लिए फोन लगा जी। अरविंद भाई सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं।
अभी फ्री दवा है। ये किसकी दवा है? ये लड़के की है सर, ये लड़का। सिर्फ आप बाहर से खरीदे और देखो किसको किसको। अरे बहुत लोग हैं बाहर, देखिए बहुत लोग मिलेंगे ऐसे। इसमें लिखिए यहाँ दवा मौजूद रहते हुए भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि शासन पूरी दवा यहाँ उपलब्ध करा रखा है। तुम्हें दवा बाहर से यहाँ से ऐसा दिल्ली सरकारी दवा इसका भी लिखे। दूसरा भी चला गया कि प्राइवेट दवा कर रहे हैं। सरकारी दवा एक प्राइवेट देते हैं, 11 रुपए ले लेते हैं। जो ये सरकारी दवा है उसका गुना दाम लेते हैं। अच्छा, उसका आप क्या बोलते हैं, प्रमाण दीजिएगा। अरे हर चीज का प्रमाण चाहिए, ये बहुत सारा प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं कह देता डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, दवा मिलती है। कोई भी कहे यहाँ दवा अच्छी, यहाँ दवा मिलती है। हम तो कह नहीं सिखाने पीयूष भैया और लोगों को पता करिए, और लोगों को पता करिए। नहीं पकड़ने गया खोज रहा बाहर से दवा तो नहीं खुल रहा है। तुम्हें दवा अंदर नहीं जानी बाहर से। सरकारी दवा प्राइवेट डॉक्टर यहाँ दवाई लेके जाए, वहाँ पे लेके मिल रही है, गड़बड़ करा दो ना। यहाँ की दवा उठा कर प्राइवेट शांत रहो। उससे नहीं मतलब यहाँ आपको दवा मिली है नहीं क्या कहा? जो दवा यहाँ लिखी जाती है वो मिलती है यहाँ पे, बाहर से मिलती है। वो बताओ कि हाँ मतलब बाहर से दवा ली है। अरे यार उसके चक्कर में तो पड़ो, तुम अपना बताओ। आपसे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी नहीं है तो बराबरी क्या होना चाहिए? आप मुझे इसको जबकि शासनादेश है। डीएम भी जो है जब जाते हैं, डीएम साहब इतना सम्मान करते हैं, एसपी साहब इतना सम्मान करते हैं, बराबर की कुर्सी देते हैं। सीएमओ आपके सीएमओ आप यहाँ बैठे, बैठ जाता हूँ। क्यों बैठे? अब क्यों बैठे? आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं यहाँ पे। आपको कोई फर्क है नहीं समझ में आ रहा है? आपको कोई जवाब समझा, मुझे फोन नंबर बोलते जा रहे हो। मैं विधायक हूँ और बोलते जा रहे हो कि ये सर मुंह में गुटखा भरे, मुझसे बात करोगे? गुटखा भर की बात करोगे? ये सभी है। आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे भड़काएंगे आप। क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया? क्यों नहीं उपस्थिति लगाया? उपस्थिति लगाना चाहिए। कहा का नियम है कि आप ड्यूटी समाप्त हो जाए 1 दिन बाद आप लगाइए। क्यों भाई? और आप नहीं दस करके ऐसे टिकट आइयो, स्टार रजिस्टर बनाइए तो हो गया ये। विधायक जी, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के सीएससी में निरीक्षण करने गए थे, जिसे डॉक्टर से तीखी नोकझोंक हो रही है। कहाँ पे आप निरीक्षण करने गए थे, क्या पूरा प्रकरण है? और देखिए, हमारे विधानसभा जखनिया में एक सीएससी है, वहाँ काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी और जनता में आक्रोश था। लोग मुझे बार बार कहते थे, और मैं पहली बार गया भी था आज। तो जब मैं गया, जनता के अनुरोध पर मैं जब गया वहाँ देखा, तो वहाँ जो व्यवस्थाएं थी सब छिन्न भिन्न थी। लग रहा था ये हॉस्पिटल नहीं, गोबर खाना है, कचरा खाना है, कबाड़ खाना है। इस तरह से हॉस्पिटल को बना रखा गया है। मैं पहुँचते ही जब किचन के लिए पूछे इसमें खाना बनता है, तो एक लेडीज थी, उसने बताई कि हाँ एक किचन है, लेकिन खाना नहीं बनता। हमने खोलो इसको, ताला लगा हुआ था। जब मैंने खोलवाया उसको, तो उसमें मैं देखा कि गैस सिलेंडर में गैस नहीं था, और जो चूल्हा पड़ा हुआ था उस पर काफ़ी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। तो इससे लगता था कि इस पर खाना नहीं बनता है। तो फिर मैंने कहा कि मरीजों को कैसे दिया जाता है खाना, नाश्ता कैसे दिया जाता है? तो बोली कि नहीं यहाँ बनता ही नहीं, तो दिया कैसे जाएगा? फिर मैं वहाँ से निकला
तो जो मरीज थे बेड पर, उनसे मैंने पूछा कि ये चादर एकदम गंदी पड़ी हुई थी, उस पर खून लगे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या नाश्ता वास्ता मिलता है, तो उन्होंने कहा नाश्ता हमें नहीं मिलता है। हमके खाना, बोले खाना नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि और कुछ दवाई, तो उसने कहा दवाई हम बाहर से लाते हैं, थोड़ी बहुत दवाई, कुछ दवाई मतलब नहीं के बराबर ही देते हैं, और दवाइयाँ ये बाहर से बताते हैं और मेडिकल स्टोर भी बताते हैं। इस तरह से मुझे दवाइयाँ वहाँ से खरीदनी पड़ती है। और उसी के दौरान मैंने देखा कि बाथरूम को देखा, लैट्रिन को देखा, वो सब चौक पड़ी हुई थी, भरी पड़ी हुई थी, उस पर टट्टी कौन जाएगा, उसको देख नहीं सकते थे। और एक नहीं, सारी लैट्रिन इसी तरह से भरी हुई थी। तो फिर मैं ये सब देखने के बाद, सारी चीज़ों को मैं देखने के बाद गया डॉक्टर साहब के पास। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब, ये व्यवस्था तो बड़ी छीन बहुत खराब है यहाँ, ये यहाँ ना सफाई नाम की चीज़ नहीं है, ये सब ऐसी कुछ है नहीं। और कितने स्टाफ आपके पास हैं? स्टाफ जब मैंने कहा तो फटाफट वो रजिस्टर मंगाने लगे, दस्तखत सबका बनाने लगे, छुट्टी लगाने लगे, और फिर कहे किसी को बाहर गया है। तब हमने कहा बाहर गया तो मेमोरेंडम होगा आपके पास, आप भ्रमण रजिस्टर होगा, तो आप उसको दिखा दीजिए। तो ऐसे थे कि जो कई दिन, डॉक्टर साहब भी कई दिन से दस्तखत नहीं किए हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने सब दस्तखत किया। मिस्टर योगेंद्र यादव जी वो डॉक्टर हैं। इस पर उनका जो तौर तरीका था, मुंह में पान भरे हुए, गुटखा भरे हुए थे। उनके बगल में एक बाल्टी रखी हुई थी, वो गंदी सी बाल्टी थी, उसको भी मैंने देखा। तो जब वो बोलते थे तो मेरे ऊपर छींटे आते थे। तो हमने कहा कि पहले आप थूकिए, और उन्होंने थूका नहीं, उसी तरह से बात करते रहे। आप देखेंगे वीडियो में, फिर थूके हैं तब पर भी मैंने कहा कि पहले आप ही जब इतना मुंह भर के ये गुटखा खा रहे हैं, तो आप मरीज को कैसे कहेंगे? आप और लोगों को कैसे शिक्षित करेंगे कि आप सफाई रखो? आप खुद ही गंदगी फैला रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि विधायक जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये शब्द उन्होंने कहा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा डॉक्टर हूँ। आप देखेंगे वीडियो में। और उन्होंने अंगुली दिखा के बात किया और कहे कि हम निकले, उठे और खड़े हो गए, बोले कि तुम्हारे जैसे विधायक मैंने बहुत देखा है और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से ये इन्होंने इसलिए किया। ये विपक्षी, ये लोग जो है सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और बदनाम कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? ये अगर इनकी हिम्मत, ऐसे विपक्षियों की ताकत इनको न मिलती तो, और अगर इस तरह विपक्षी पार्टियों की ताकत न मिलती तो ये कभी नहीं इस तरह की बातें कहीं नहीं करते कि हम देख लेंगे, तुम्हारे जैसे विधायक बहुत देखे हैं। इसके बाद सपा के नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं का भी फोन आपके आ रहा था? बहुत ही सपा के नेताओं का, बहुत लोगों का फोन आया मेरे पास, और विधायक जी आपको तमाम बातें लोग कहने लगे। तो हमने कहा ये जनता के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय आदित्यनाथ जी का ये सोच है कि जो गरीब हैं उनको फ्री में खाना, फ्री में चिकित्सा, यहाँ तक आयुष्मान कार्ड आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री निधि से पैसे दिए जा रहे हैं। 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया दवाई के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ CHC पर यह हो रहा है कि यही योगेंद्र यादव पूरा लूट खसोट मचा रखे। कहाँ जाता है दवाई, कहाँ जाती है? और शासन से सब कुछ आता है, खाना कहाँ जाता है? कोई इस पर मैंने इनको कहा कि जब शासन की मंशा के अनुसार आप काम कीजिए और शासन को बदनाम मत कीजिए, सरकार को बदनाम मत कीजिए। ये इसी पर एक गुस्सा होकर उठ के निकल दिए। किसी से बात हुई अधिकारी से? अभी बात हुई मुझसे उसी समय जिलाधिकारी महोदय से, DM साहब से। उन्होंने कहा कि विधायक जी इसको हम देखते हैं और हम लिखित में देंगे, वो देखेंगे। अभी लिखित नहीं मैंने दिया है। और CMO से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोर्ट में आए हुए हैं और आते हैं लौट के, तो हम कार्रवाई नहीं हुई तो फिर? कार्रवाई नहीं हुई, ये तो जिला स्तर का ही है। और हमको लगता है ऐसा नहीं कहे कि CMO साहब और जिलाधिकारी महोदय
कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर माननीय ब्रिजेश पाठक जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। उनके यहाँ हम जाएंगे ही, हम तो विधायक हैं, उनके पास जाएंगे ही और तुरंत जाएंगे। हमें तो टाइम लेना नहीं है, हमको तो नहीं कि इंतजार करना है, तुरंत कहेंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे ब्रिजेश पाठक जी हो। इतना है कि कोई भी विधायक जाए, हम ही नहीं, कोई भी विधायक जाए तुरंत मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है, ब्रिजेश पाठक जी से मिल सकता है, किसी भी मंत्री से मिल सकता है। तो मैं तो वहां से मैं कार्रवाई कराऊंगा।